बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए कोफ्ते की रेसिपी, जो बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। ना ही हमारे कोफ्ते टूटेंगे, और जो मेन चीज़ है इसकी ग्रेवी, क्योंकि अक्सर कर लोगों से कोफ्ते तो अच्छे बन जाते हैं, उसकी ग्रेवी मज़ेदार नहीं बनती। तो हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी के साथ मज़ेदार से कोफ्ते। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो उसके लिए मैंने लिया है आधा किलो कीमा लिया। अच्छा, कीमा मैंने मशीन का लिया है, बिल्कुल बारीक। देखें इस तरह कीमा हमारा बिल्कुल बारीक, और इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहे। दबा दबा के आपने इसका एक्स्ट्रा सारा पानी निकाल देना इसमें से। तो ये है मेरे पास आधा किलो कीमा है। अब इसमें जो मसाले जाएंगे वो हम आपको बताते हैं। आधा टीस्पून नमक हमने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। उसके अलावा एक खाने का चमचा भर के हमने जो इसमें लेना अदरक लहसुन का पेस्ट, वो भी चला गया, वो भी शामिल कर दिया हमने। इसी के साथ ही हरा धनिया और हरी मिर्चें हमने लिए, इसको बारीक बारीक कट करके हमने रख लिया था, वो भी इसमें चली गई, हरी मिर्चें और हरा धनिया भी। तो ये भी शामिल कर दिया इसमें। अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पीसी हुई लाल मिर्च पाउडर। तो वो हम लेंगे हाफ टी स्पून लेंगे पीसी लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, ये भी मैंने डाल दिया इसमें। और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून मैंने वो भी शामिल कर दिया इसमें। गरम मसाला पिसा हुआ वो भी चला गया इसमें। तो ये सारे मसाले चले गए। अब मेन चीज़ है जो इसमें ऐड करेंगे हम बेसन। अच्छा, बेसन को हमने भून लिया है पहले, कच्चा बेसन हम इसमें ऐड नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो 2 खाने के चमचे भर भर के मैंने इसमें बेसन लिया है। बेसन को मैंने भून लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दिया मैंने। ठीक है, बेसन हमने डाल दिया। बेसन से अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएगी इसकी। और 1 अदद इसमें जाएगा अंडा। अंडे से भी हमारे जो है कोफ्ते अंदर से इतने सॉफ्ट बनेंगे, और जो है बहुत ही ज़बरदस्त से बनेंगे, और टूटेंगे भी नहीं। तो 1 अदद अंडा भी हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इन सब चीज़ों को अच्छा सा मैंने जो है हाथ की मदद से मिला लेती हूँ, ताकि मसाले कीमे में अच्छे से जो है ना मिक्स हो जाएं। ठीक है, इस तरह हाथ की मदद से अच्छा सा मैं जो है इसको दबा दबा के इस तरह मैं मिला रही हूँ इसको, सारे मसालों को कीमे के साथ। तो ये देखिए, इसमें अब इसमें शामिल कर देते हैं हम 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। ये हम शामिल कर रहे हैं। अच्छा, ऑयल की जगह आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अभी कुकिंग ऑयल। ठीक है, तो अब ये सब चीज़ों को अच्छा सा हमने मिला लेना हाथ की मदद से। बहुत अच्छा सा हमने इसको मिलाना है, और बहुत ही ज़बरदस्त हमारे बिल्कुल परफेक्ट हमारे जो कोफ्ते बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, और जो है बिल्कुल भी इसमें क्रैक नहीं आएंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार होंगे। तो इसको हम जो है आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो आ जाते हैं हम अपनी ग्रेवी की तरफ। ग्रेवी पहले तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल हमने इसमें शामिल कर दिया। ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया, तो 2 मीडियम प्याज मैंने लिए थे, उसको बारीक बारीक स्लाइस कर लिए थे, तो वो मैंने डाल दी। अब वो डाल के मैंने हल्का सा गोल्डन कलर आने तक मैंने जो है प्याज को ब्राउन करना है। ठीक है, ज़्यादा गोल्डन इसको नहीं करना, ज़्यादा ब्लैक नहीं करना हमने ब्राउन। तो बस हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा, हमने इसको इतनी देर प्याज को फ्राई करना है। ठीक है, तो देखिए प्याज तकरीबन हमारी ये डन हो चुकी है। अब इसमें जो बस हमने इतनी करनी थी। तो अब ये प्याज को जो है हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। फिर हम बताते हैं आपको आगे हमने क्या करना है, जो जिससे हमारी ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। तो ये सारी प्याज देखिए मैंने निकाल ली। ये प्याज, ये 2 है हमारे पास मीडियम टमाटर और प्याज को मिक्सी की जार में अच्छा सा पीस लेते हैं हम। और ये वही ऑयल है जिसमें मैंने अभी प्याज ब्राउन करी, इसमें मैं साबुत गरम मसाला ऐड करूँगी। उसमें सब्ज़ इलायची, मेरे पास तेज़ पत्ता है, ज़ीरा है, थोड़ी सी लौंग है, काली मिर्चें हैं। ठीक है, और दालचीनी के टुकड़े हैं छोटे छोटे से। तो वो मैंने इसमें चला गया है। वो अच्छे से देखिए ये हो गया, जो है कड़कड़ाने तक हमने इसको पकाना है। अच्छा सा ये हो गया गरम मसाला। अब इसमें जो हमने मिक्सी की जार में टमाटर और प्याज को जो हमने पीस लिया, अच्छा सा फाइनली पेस्ट तैयार कर लिया, हमने वो डाल दिया इसमें। अब वो शामिल कर दिया। इसमें थोड़ा सा पानी हम जो है जग में हिला के वो भी डाल देते हैं। थोड़ा सा हमारा मसाला भी उसमें बाकी रह गया था, तो वो भी हमने इसमें हल्का सा पानी डाल के वो भी हमने इसमें डाल दिया। तो वो भी चला गया। अब इसमें सारे मसाले ऐड करते हैं। मसाले में हम ले लेते हैं पिसा हुआ धनिया, आधा जो है खाने का चमचा हमने पिसा धनिया लिया है। इसमें आधा ही खाने का चमचा हम लेंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, मिर्च जो है और नमक हमेशा अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो रेड चिली पाउडर भी इसमें चला गया, ये भी हमने डाल दिया। और इसी के साथ ही अब इसमें हम शामिल कर देते हैं नमक। हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो नमक भी चला गया। अब इसमें नमक भी हमने डाल दिया। इसी के साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट
हम लेंगे 1 टीस्पून भर के लेंगे, ठीक है। 1 टीस्पून भर के हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, वो भी शामिल कर दिया हमने, वो भी चला गया। अब इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लेना है, वो भी चला गया। अब ये सब मसालों के साथ हमने बहुत अच्छा सा हमने इसका मसाला भुनना है। अगर आपको लगे मसाला आपका नीचे लग रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, पानी डाल डाल के भी भुनेंगे। और मसाला हमारा जितना अच्छा भुना होगा, हमारी जो ग्रेवी है कोफ्ते की वो बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार होगी, ठीक है। तो ये हमने अच्छा सा भुनना है, इसको इतनी देर भूनते हैं ताकि ऑयल देखिए हमारा सेपरेट सा हो गया है और मसाला जो हमारा बहुत अच्छा सा तकरीबन देखिए भुन चुका है, बहुत अच्छी सी इसमें तो शानदार से खुशबू आ रही है। तो अब हमने इसको जो है क्या करना है, देखिए देखो ऑयल भी सेपरेट सा हो चुका है। तो अब हम इसको स्लो आंच पे ऐसे ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल धीमी आंच पे, ठीक है। आ जाते हैं हम कीमे की तरफ जो हमने मैरिनेट करके रखा है। तो उसके जो है अब हम कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, कोफ्तों का साइज़ अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसमें जो है अभी जिसके सारे कीमे के जो है मैं कोफ्ते बना के रख लेती हूँ। इस तरह हमने दबा दबा के बनाना है, दबा दबा के बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी क्रैक नहीं बनेंगे, बिल्कुल चिकने चिकने से बनेंगे और टूटेंगे भी बिल्कुल नहीं। तो इस तरह मैंने हाथ से दबा दबा के, पहले इसको मैं विस्क करूँगी प्रेस, फिर जो है इसको हम बॉल बना लेंगे आराम से ईजी से। पहले हमने इसको हाथ से दबा दबा के इस तरह बनाना है ताकि बिल्कुल भी नहीं चटकेंगे, टूटेंगे, ठीक है। फिर हमने हाथ से इस तरह इसको गोल सा कर लेना है, बॉल बना लेना है इसकी हमने कोफ्तों की। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त से और परफेक्ट बिल्कुल देखिए चिकना सा बना है, कहीं से भी क्रैक इसमें नहीं है। तो इसी तरह हम सारे जो है अपने कोफ्ते ये बना के रेडी कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए सारे कोफ्ते हमारे डन हो चुके हैं। तो आ जाते हैं अब हम मसाले की तरफ, जो हमने स्लो आंच पे अभी हमने छोड़ा हुआ वो पक रहा था। तो ये देखिए स्लो आंच पे हमने छोड़ा हुआ था इसको। अब इसमें सारे जो हमने जो कोफ्ते बना के रखे हैं वो सारे कोफ्ते हम इसमें जो है डालते हैं 1 बाय 1। देखिए अब मसाला देखिए हमारा स्लो आंच पे हमने छोड़ दिया था, कितना अच्छा सा भुन चुका है, ऑयल भी हमारा अच्छा सा सेपरेट हो गया है। अब जो हमने कोफ्ते बनाए थे वो सारे हम इसमें डाल देते हैं 1 बाय 1। अच्छा, थोड़ा गैप से डालिएगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के नहीं डालिएगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सारे कोफ्ते हमने ये इसमें जो है डाल दिए हैं, सारे अपनी जो ग्रेवी तैयार करी थी इसमें। अब हमने क्या करना है, इस तरह हमने इसको कढ़ाई को बहुत एहतियात से पकड़ के इस तरह हिला हिला के हमने मसाले के साथ अच्छे थोड़ी देर तक जो है हमने कोफ्तों को भूनना है, ठीक है। मसाले के साथ हमने थोड़ी देर कोफ्तों को भुनेंगे ताकि इसमें एक जो कच्चेपन की स्मेल है वो बिल्कुल ना है। अच्छा, इसमें जो आप फ्राई करके भी डाल सकते हैं, तो मैंने फ्राई करके इसमें नहीं डाले, मैंने इसको मसाले के साथ थोड़ी देर ऐसे ही कढ़ाई जो है इस तरह चला चला के मैंने इसको मसाले के साथ भूनूंगी ताकि ये जो कच्चे भी नहीं रहेंगे, इसको थोड़ी देर हम भूनेंगे, इसकी जो स्मेल जो होगी कच्चेपन की वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए हमारे कोफ्ते इस तरह हमने इस तरह जो हमने कढ़ाई इस तरह कर करके हमने अच्छे से देखिए मसाले में इसको भून लिया है। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत, जितनी की हमने ग्रेवी रखनी होगी उतना हम पानी शामिल कर रहे हैं, ठीक है। पानी शामिल कर दिया, पानी शामिल करके अच्छा सा देखिए हम इसको मिला लेते हैं चम्मच से। और देखिए हमारे कोफ्ते कितने परफेक्ट मसाले में जो भुने हैं, देखिए बिल्कुल भी देखिए जो है कितने ज़बरदस्त से, बिल्कुल भी कहीं से टूटे नहीं हैं ये। तो ये देखिए ये अब हमारे जो है मसाले में बहुत अच्छे से हमने इसको मिला लिया, पानी डाल के हमने ग्रेवी तैयार करके हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए हम दम वाली आंच पे पकाएंगे। तो चले चेक कर लेते हैं, 15 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और कितने ज़बरदस्त से खुशबू आ रही है, बहुत ही परफेक्ट से हमारे जो कोफ्ते देखें और उसकी ग्रेवी देखें कितनी मज़ेदार सी तैयार हुई है। अब इसमें हम कर देते हैं हरा धनिया गार्निश कर देते हैं, डाल देते हैं और फिर हम इसको करते हैं डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार से हमारे कोफ्ते देखें कितनी ईजी सी रेसिपी है। तो ये तैयार हो चुके हैं, डिश आउट करते हैं, हम आप इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कोफ्तों की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।